आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इतिहास की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आपको विस्तार से भारत का संपूर्ण इतिहास पढ़ाया जाएगा। आज हमने इसका पहला भाग भारत का संपूर्ण इतिहास भाग 1 मैं आपको पढ़ाऊंगा और विस्तार से पढ़ाऊंगा जिससे कि कोई भी चीज छूटने न पावे। तो इतिहास में चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में एक शब्द आता है, प्राचीन इतिहास में है ये शब्द जन। ये जन शब्द आता है प्राचीन इतिहास में। इसका मतलब क्या होता है? तो इस जन का मतलब होता है वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को जन या समूह कहा जाता था। अर्थात वैदिक काल में जब एक ही वंश के लोग एक जगह पर एक समूह बना करके रहते थे तो उसे जन कहा जाता था। एक शब्द और है, इतिहास में आ रहा है और बहुत परिचित भी शब्द है, साम्राज्य। साम्राज्य क्या होता है? तो साम्राज्य का मतलब होता है जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेता है तो उसके राज्य को साम्राज्य कहा जाने लगता है। हमारे भारत में प्रथम बार चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। ये पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने हमारे देश में केंद्रीय शासन के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य के समय में दक्षिण भारत में 3 अलग अलग राज्य थे, चोल, चेर व पांड्य राज्य। और जितने भी राज्य थे वो मौर्य साम्राज्य में समाहित हो चुके थे। मात्र स्वतंत्र राज्य 2 ही बचे थे, मात्र स्वतंत्र राज्य 3 ही बचे थे, चोल, चेर व पांड्य। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया ये पहला अभिलेख। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है? संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। स्वयंवर प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो स्वयंवर प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कालिदास का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो कालिदास का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। अब हम आपको कुछ महापुरुषों के उपनाम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले देखिए, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य के 2 नाम और हैं, एक चाणक्य और दूसरा विष्णुगुप्त। और अगला महापुरुष भारत का आइंस्टीन
भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। भारत का कांट किसे कहा जाता है? तो भारत का कांट धर्म कीर्ति को कहा जाता है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? तो भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिर है भारत का सिकंदर किसे कहा जाता है? तो भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। फिर है भारत का ग्लैडस्टोन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्लाइडस्टोन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। फिर है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। फिर है भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो भारत का जॉन ऑफ आर्क रानी गोडिन लीव को कहा जाता है। फिर है भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे महापुरुषों के बचपन के नाम। तो पहले महापुरुष स्वामी रामतीर्थ। तो स्वामी रामतीर्थ के बचपन का क्या नाम था? स्वामी रामतीर्थ के बचपन का नाम तीर्थराम था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। और रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर था। और भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और फिर स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। फिर रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली मनु था। और लोकमान्य तिलक के बचपन का नाम केशव था। फिर महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया या मोहनदास, इनको मोनिया भी कहते थे और मोहनदास भी कहते थे। फिर अगला है तानसेन के बचपन का नाम रामतनु था। और तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र राव था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था। और भगत सिंह के बचपन का नाम भाग्यवान था। और आदि शंकराचार्य के बचपन का नाम शंकर था। और भगनी निवेदिता के बचपन का नाम मार्गरेट था। तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था। बंदा बैरागी के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। ईसा मसीह के बचपन का नाम इम्मानुएल था। आज हम आपको बस इतना ही पढ़ाएंगे। आज मैंने शुरुआत कर दिया है। इतिहास हम आप लोगों को विस्तार से पढ़ाएंगे। कोई भी चीज छूटने ना पाए। आप सभी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।